Hi guys, today we shall see class 10th English Nelson Mandela A Long Walk to Freedom part 2. So part 1 we have seen that about the day of inauguration and with whom he went and what are the things he had been said through the messages and upcoming South Africa nations and all. And now just see about the surprise and what are the people's gathering and what are things he remembered and all we shall see in this chapter. See, surprise of South African jets, helicopters, troops, carriers rode together in a union building. अब तो पहले देखते हैं ना, जैसे हम लोगों का क्या चलता है 26 एंड अगस्त 15 उसमें क्या चलता है, हेलीकॉप्टर्स है, प्लेन वगैरह उड़ाते हैं दिल्ली पे और नेशनल फ्लैग्स को वगैरह लेके आते हैं. सो वैसे के वैसे उस बिल्डिंग में द डे ऑफ इनाग्रेशन पे क्या हुआ था, सारे लोग एकदम खड़े होने के टाइम पे जेट है, हेलीकॉप्टर्स हैं और ट्रूप्स वगैरह क्या करने लगे, ऊपर उड़ाने लग गए बहुत सारा स्मोक वगैरह लेके आके यूनियन बिल्डिंग पे. फिर दैट वाज नॉट ओनली टू शो द पिन पॉइंट एक्यूरेट ऑफ मिलिट्री फोर्स. सो ये तो किसके लिए दिखाते हैं, अभी हम लोग देखते हैं तो कुछ भी नेशनल फंक्शन में क्या करते हैं, दिखाते हैं, कोई भी परेड आता है, कोई भी मार्च पास्ट करते हैं तो अपना टीम और अपना पावर को वहाँ पे दिखाते हैं. सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ वो किसके पास नहीं था, सिर्फ नॉट ओनली टू शो देयर मिलिट्री पावर और टू शो देयर टैलेंट but also to show the loyalty to democracy and for a new government not based on a racial or it has been elected by truth. So इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ अपना टैलेंट बस दिखाने के लिए नहीं है बट उन लोग क्या करते थे, लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी. सो अभी इन लोग फेथफुलनेस दिखाना चाहते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर. और फॉर न्यू गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या नहीं होगा, इसके आगे कलर बेसिस में नहीं रहेगा, वो सच क्या होगा, रूलिंग चलेगा करके सारे मिलिट्री लोग पूरा क्या किए हैं उस टाइम पे अपना रिस्पेक्ट को दिखाए हैं. फिर हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पोलिस चेस्ट bedecked मीन्स डेकोरेटेड विद रिबन्स एंड मेडल्स. सो वैसे आप तो जानते ही हैं कुछ भी नेशनल फंक्शन में क्या देते हैं, सारे मिलिट्री फोर्सेस में रहते हैं जो अच्छा काम को वगैरह किए रहते हैं उनको पूरा क्या मिलता है, मेडल्स मिलता है, रिबन्स वगैरह मिलता है, साइड पे डेकोरेट करने के लिए रहता है कि नहीं रहता है. वैसे ही उस देश में भी क्या हुआ था. सो उस टाइम पे नेल्सन मंडेला क्या करते थे, उन सबको पिन करते थे. फिर सारे लोग क्या करने लगे, नेल्सन मंडेला को जो भी सामने आए, स्टेज पे आए, उनको सल्यूट करके गए थे. फिर उस टाइम पे ही वॉज नॉट माइंडफुल अबाउट फ्यू ईयर्स बैक दे वुड हैव नॉट सल्यूटेड बट अरेस्टेड. ये बात को सोच नहीं रहा था कि कुछ साल के पहले क्या था, उनको पकड़ के क्या कर दिए थे, उसको अरेस्ट किए होंगे, नहीं तो सल्यूट नहीं किए होंगे, बट उस टाइम पे उनको क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे और सोच रहे थे. मतलब ये वाज कुछ लोग रहते हैं क्या सोचते हैं, कोई ना कोई पहले कुछ ना कुछ किए रहते तो अभी तेरे को रखता हूँ ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, बट इन्होंने ऐसे नहीं था. ही वॉज नॉट माइंडफुल, मतलब वो ऐसे सोचा नहीं था, बट इवन दो क्या उनको सल्यूट करते थे, पहले उनको क्या किए होंगे, अरेस्ट किए होंगे. देन फाइनली चेवरॉन मीन्स वी शेप ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखो आप लोग बुक पे एंड यू मस्ट मेमोराइज ऑल्सो. सो कौन सी कलर का फ्लाइट को क्या किया है, मतलब स्मोक को वहाँ पे स्प्रेड किए करके क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना चाहिए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. सो ये वाला पॉइंट को माइंड में रखना चाहिए. सो फाइनली मतलब प्रोग्राम इनाग्रेशन खत्म होने वाला था. सो उस टाइम पे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को क्या किया गया था, स्मोक को वहाँ पे स्प्रेड किया गया था. देन वन डे symbolized for him by the playing of a two national anthem, the vision of whites singing
कोशी सिकेली अफ्रीका. This is the pronunciation of that word. What is that? N is silent. Koshi Sikeli, I must be coming here, then Africa. Koshi Sikeli Africa, sung by white people. Then the black were singing Daistem. See, this point is very important point. Why? What are the two anthems were sung by their inauguration? So you must write Koshi Sikeli Africa by the whites, Daistem by the blacks. So the old anthem of a republic. Many may not be knowing the lyrics, but soon will know the words by heart. So वो तो अंडरस्टैंड कर रहा था, बाकी सारे लोगों को क्या है करके लिरिक्स को उतना अच्छा समझे नहीं होंगे, बट सुन क्या हो जाएंगे वो सारे लेटर्स को और सारे वर्ड्स को बाय हार्ट. जैसे हम लोग गाना गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, वैसे सारे लोग भी ये सारे वर्ड्स को क्या कर लेंगे, समझ लेंगे करके इन्होंने सोचने लग गया. Then on the day of inauguration, he was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, few years after Anglo-Boer War, before his birth, then white-skinned people of South Africa showed differences and erected a system of racial domination against dark skinned people. So इन्होंने उस टाइम पे वो जो इनाग्रेशन टाइम पे क्या करने लग गया, सारी हिस्ट्री के बारे में सोच में आ गया, कैसे पहले के कैसे रहते थे और अभी का क्या है. सो पहले क्या हुआ था, साउथ अफ्रीकन पीपल खुद का लैंड में क्या करने लग गए, द डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी पे क्या करने लग गए, एंग्लो बोर का बारे में क्या आया था, एक वार आया था. सो वार के बारे में इन लोग सोचने लग गए. वो वार कब हुआ था, जब नेल्सन मंडेला बर्थ तक नहीं हुआ था, उसके पहले ही भी था. उस टाइम पे क्या हो गया था, साउथ अफ्रीकन वाइट स्किन पीपल हैं, उन लोग क्या करने लग गए, अपना डिफरेंसेस किसके साथ, ब्लैक स्किन्ड पीपल के साथ क्या करने लग गए, डिफरेंसेस शो करने लग गए. फिर उन लोग एक सिस्टम का राइज किए हैं, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल. मतलब क्या हो गए, एक सिस्टम को ऐसे अराइज किए हैं, डोमिनेट करना. डोमिनेट मीन्स उनको जाके क्या करना, दबाव में रखना. सो वैसे क्या करने लग गए, डार्क स्किन पीपल के विरोध में वाइट स्किन पीपल साउथ अफ्रीका में राइज करने लग गए हैं. देन आफ्टर द स्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ one of the harshest, most inhuman societies of the world. इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी ह्यूमन्स लोग क्या है, नॉट ह्यूमन, एंड हार्शेस्ट मीन्स क्या हो गया, द मोस्ट हार्ड वे, मोस्ट हार्ड. सो ऐसे लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे वाला सिस्टम को डार्क स्किन के पीपल के ऊपर क्या करने लग गए हैं, डोमिनेट करने लग गए हैं. ऐसे वाला स्ट्रक्चर, ऐसे वाला फॉर्मेट को क्या कर दिए, वहाँ पे बना के रख दिए हैं. देन इन द लास्ट डिकेड मीन्स 1900 to 2000 of 20th century, his own 8th decade means क्या हो गया, 1 decade is equal 10, then 80th year that the system had been changed forever. So इसका खुद का 80th साल में क्या होने लग गया है, उनका सारे सिस्टम क्या हो गया है, चेंज हो गया. क्या सिस्टम चेंज हो गया है, पहले पूरा कलर के बेसिस में क्या होता था, जजमेंट वगैरह होता था, अभी क्या नहीं है, वो कलर के बेसिस में नहीं होगा. द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स नॉट द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. सो अभी क्या हो गया है, राइट्स एंड फ्रीडम, राइट्स एंड फ्रीडम क्या नहीं होगा, कलर के बेसिस पे नहीं रहेगा. इट विल बी सेम फॉर ऑल कलर पीपल्स. दैट्स व्हाट हियर. सो इतना ही है आपको पार्ट 2 में. दिस इज ओनली 1 पेज का है ये. आपको क्या करना चाहिए, इसको पढ़ के देखना है. मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ. अभी इनाग्रेशन को पहले क्या हो गया था, इन्होंने प्लेज किया था. प्लेज करने के बाद अभी सारे हेलीकॉप्टर्स, जेट्स एंड ट्रूप कैरियर्स पूरा क्या किए, एक साथ आके अपना अपना टैलेंट्स को दिखाए हैं. सो टैलेंट सिर्फ
अपना अक्यूरेट के बारे में बस नहीं है, नॉट टू शो देयर मिलिट्री पावर बट टू शो द लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी फॉर द न्यू गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय राइट। देन आफ्टर सारे साउथ अफ्रीकन्स का लोग पूरा क्या करने लगे, पुलिस को फोर्सेस को पूरा मेडल्स और रिबन्स वगैरह मिलने लग गया है। देन आफ्टर क्या हो गया है, ही वॉज नॉट माइंडफुल, पहले तो सारे लोग क्या किए होंगे, उसको अरेस्ट किए होंगे, अभी सल्यूट कर रहे हैं, उसके बाद लेके उन्होंने क्या नहीं करता, माइंड नहीं करता था, उनको रिवेंज लेना है बोल के। फिर उसके बाद जेट्स लोग पूरा क्या करने लग गए हैं, अपना अपना कलर से ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड में कलर में क्या करने लग गए, स्मोक को स्प्रेड करने लग गए हैं। देन आफ्टर टू नेशनल एंथम वहाँ पे क्या किया गया था, प्ले हुआ था। देन उस टाइम पे कौन सा वाइट पीपल कोशी सिकेली अफ्रीका के बारे में और ब्लैक पीपल डाइस्टम के बारे में ये करने लग गए हैं। फिर जब इनाग्रेशन के टाइम पे क्या करने लग गया है, दूसरों के बारे में सोचने लग गया है, पहले कैसे लोग रहते थे, कैसे साउथ अफ्रीका वाइट पीपल ब्लैक पीपल के ऊपर क्या करने लग गए हैं, बात को बोलने लग गए हैं और अलग अलग टाइप का एक रेसिज्म को लेके आ गए हैं करके। फिर खुद का 80 साल में क्या हुआ था, वहाँ पे इन लोगों का डिलीवरेंस हुआ था। देन राइट्स एंड फ्रीडम नॉट फॉर अ colored people but for a same, whether it is black or a white or blue. That's all the part 2 speaks of. Then stay tuned, we'll see in next part. Thank you.